हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे तीन अलग अलग ग्राफिक डिज़ाइन आइडियाज़ Adobe इलस्ट्रेटर के अंदर। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हो और Adobe इलस्ट्रेटर आप नहीं यूज़ करते हो तो आप लोग एक बहुत ही मेजर चीज़ लैक कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स के अंदर। बिकॉज जहाँ पर बात आती है लोगो डिज़ाइन या विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रिंट होने वाली है, तो उसके लिए Adobe इलस्ट्रेटर से बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि आप ये सब फोटोशॉप में नहीं कर सकते। वेल, इनडायरेक्टली कर सकते हो बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप कोई बड़े स्केल पे डिज़ाइन बनाते हो तो फोटोशॉप हैंग होना चालू हो जाएगा, काफ़ी बड़ी फाइल्स होंगी और फिर उन्हें प्रिंट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जबकि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए इलस्ट्रेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपकी ग्राफिक डिज़ाइन जर्नी में। तो अगर आपने अभी तक इलस्ट्रेटर सीखना स्टार्ट नहीं किया है तो मे बी आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी डिज़ाइंस बनाएंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे। और अगर आप लोग इलस्ट्रेटर पहली बार भी ओपन कर रहे हो तभी भी आप लोग इजीली इस वीडियो को फॉलो कर पाओगे। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है Adobe इलस्ट्रेटर। स्टार्ट करता है क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट। जो साइज़ है डॉक्यूमेंट की वो मैं ले रहा हूँ 2000 बाई 2000 पिक्सल्स। आप लोग जो भी साइज़ लेना चाहो वो ले सकते हो। इसे मैं नाम दे दूंगा डिज़ाइन। और अगर मैं जाऊँ एडवांस ऑप्शंस में, यहाँ पर जो कलर मोड है वो मैंने सेट किया हुआ है RGB पर, और जो रास्टर इफेक्ट है उसे मैंने 300 पे रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो 72 भी रख सकते हो, बट 300 सबसे बेस्ट होता है। फिर क्लिक करेंगे क्रिएट पर और हमारा जो न्यू आर्टबोर्ड है वो रेडी हो चुका है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और क्लिक करूँगा, जिससे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगल हम लोग क्रिएट करेंगे वो क्या साइज़ का हो। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट किया हुआ है 2000 बाई 2000, जो कि हमारा आर्टबोर्ड का भी साइज़ है। तो क्लिक करेंगे ओके पर। ठीक है, अब मुझे इसे अलाइन करना है इस आर्टबोर्ड के साथ, तो सिंपली मैं अलाइन टैब यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों के पास ये अलाइन टैब आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग विंडोज़ में जाके अलाइन को ऑन कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि यहाँ जाना है अलाइन टू में, इस पर क्लिक करना है और मेक श्योर करना है कि ये अलाइन टू आर्टबोर्ड पे सेट हो, ना कि अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, और फिर मैं इसे सिंपली इस तरीके से अलाइन कर दूंगा। जो स्ट्रोक है वो मैं सेट कर दूंगा 0 पर, और जो कलर है वो हम लोग सेट कर देंगे ब्लैक पर। ठीक है, ये होगा हमारा बैकग्राउंड। मैं इस लेयर को रीनेम कर देता हूँ BG पर, जिसका मतलब है बैकग्राउंड। लॉक कर दूंगा इस लेयर को और फिर यहाँ जाके एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ डिज़ाइन, और जो भी हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो इस लेयर के अंदर क्रिएट होगा। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा हमारा टेक्स्ट टूल, और फिर मुझे जो भी टेक्स्ट टाइप इन करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ और कलर मैं वाइट पे सेट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा कैरेक्टर में, और हमें जो भी फॉन्ट यूज़ करना है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा इंटेग्रल, जो कि एक वन ऑफ माय फेवरेट फॉन्ट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने अपने टॉप 10 फेवरेट फॉन्ट शेयर किए हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है एंड आई एम श्योर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा और इसे रीनेम कर दूंगा मूव्स। आप लोग जो भी टेक्स्ट टाइप इन करना चाहो वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये होगा मेरा टेक्स्ट, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा अराउंड 4 पिक्सल्स का स्ट्रोक। ठीक है, और जो स्ट्रोक का कलर है वो है सेट ब्लैक पे। फिर मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा और इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा इस तरीके से, और इसका जो कलर है वो मैं बैकग्राउंड कलर पे सेट कर दूंगा। तो सिंपली मैं ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, या तो आई पिकर से इस तरीके से बैकग्राउंड कलर पिक कर सकता हूँ, और फिर अगेन मुझे इसमें जाके 4 पिक्सल का स्ट्रोक ऐड करना होगा। ठीक है, फिर मैं इन दोनों ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शन। यहाँ पर इसे मैं सेट कर दूंगा स्पेसिफाइड स्टेप्स पर, और जो स्टेप्स मैं रखूँगा वो रखूँगा अराउंड 600। क्लिक करूँगा ओके पर। फिर मैं जाऊँगा अगेन ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, और करूँगा मेक ब्लेंड। अगर आप लोग चाहो तो ये जो शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल बी, वो भी क्लिक कर सकते हो, तो इससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाएगा। बट अभी के लिए ये उल्टा हो चुका है, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा इसे, जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, और करूँगा रिवर्स फ्रंट टू बैक, और ये हमें ये लुक मिल जाता है। अभी के लिए ये काफ़ी अजीब लग रहा है पर हम इसे धीरे धीरे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले
मैं जाके इसे यहाँ पर मूव कर देता हूँ और एक स्प्लाइन बनाऊंगा जिस पे हमें ये टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो सिंपली मैं यहाँ जाकर एक ब्रश टूल सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ एक न्यू लेयर क्रिएट कर दूंगा। इसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रोक, ठीक है। और फिर मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा जिससे जो स्ट्रोक है वो वाइट कलर का हो जाएगा और फिर मैं जिस भी तरीके से चाहूँ इस स्ट्रोक्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रोक ड्रॉ करूँगा। आप लोग को प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस एब्स्ट्रैक्टली क्रिएट कर सकते हो। फिर मैं स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करूँगा और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और करूँगा रिप्लेस स्प्लाइन एंड बूम, हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा इस डिज़ाइन के अंदर, ब्लेंड के अंदर, और फिर ये जो है ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे जो भी कलर चाहिए वो मैं सेट कर सकता हूँ और हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाएगा। फिर सेकेंडली मैं सेकेंड टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसे मैं सेट कर दूंगा एक मे बी डार्क ब्लू या डार्क पर्पल पे, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दूसरी चीज़ मैं कैरेक्टर में जाके इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसे सेट कर दूंगा 1 पिक्सल पे तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक स्नेक जैसा लुक मिल जाता है, बट 1 पिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं कैरेक्टर में जाऊँगा और इससे मैं अराउंड लेट्स सेट इट टू 100। ओके, तो ये एक काफ़ी हमें अच्छा लुक मिल रहा है। अब मुझे इस मूव टेक्स्ट को हाईलाइट करना है और अगेन हमारे पास ये स्प्लाइन भी है तो हम इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। बट मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही रखूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा। तो कंट्रोल C कॉपी करने के लिए और कंट्रोल F ताकि इसके ऊपर ही है इसे पेस्ट कर दे। फिर से मैं ऊपर ले लूँगा और स्ट्रोक में ऐड कर दूँगा, ये जो लेयर थी स्ट्रोक उसमें ऐड कर देंगे और फिर इसका कलर मैं सेट कर दूँगा वाइट पर जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को 0 पे सेट कर देता हूँ और हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अब ये ऑब्वियसली फ्रेम के बाहर जा रहा है तो मुझे इसे फ्रेम के अंदर रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा सेम डिमेंशन के साथ, क्लिक करूँगा ओके पर और इसे अलाइन कर दूँगा इस तरीके से। फिर मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट करूँगा मेक क्लिपिंग मास्क एंड बूम, हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब सबसे बेस्ट चीज़ इस डिज़ाइन की ये है कि आप लोग जिस भी तरह का स्प्लाइन चाहे या स्ट्रोक चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं ये कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो या एन नंबर ऑफ वेज में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट डिज़ाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, स्टार्ट करते हैं एक ब्लैंक कैनवस से। इस डिज़ाइन के लिए मैं टेक्स्ट टूल अगेन सेलेक्ट करूंगा और मुझे जो भी टेक्स्ट टाइप इन करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिंपली एस टाइप करूंगा, इसे मैं वाइट कलर दे देता हूँ ताकि हमें ये काफ़ी अच्छे से दिख पाए। इसे बड़ा कर देंगे और राइट क्लिक करके हाँ, सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं जाऊँगा कैरेक्टर में और इस बार मैं लूँगा लॉबस्टर फ़ॉन्ट, बहुत ही कूल दिखता है ये। और फिर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर लूँगा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से और अलाइन कर दूंगा सेंटर में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो फिल है उससे मैं नन पे सेट कर दूंगा इस तरीके से और मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए तो मैं स्ट्रोक को वाइट पे सेट कर देता हूँ और जो स्ट्रोक की साइज़ है उसे मैं सेट कर देता हूँ 4 पर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जाकर हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर थोड़ा जूम इन करता है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता है इस तरीके से और फिर यहाँ में एक ऑप्शन मिलता है कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसी पे जाके फिर से क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा कि ये जो पाथ है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अनग्रुप करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर रिलीज कंपाउंड पाथ पे क्लिक करूँगा। फिर अब क्या होगा कि ये जो एस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इस स्ट्रोक को सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाकर इसी स्ट्रोक को सिलेक्ट कर देंगे और जो कलर है स्ट्रोक का उससे मैं सेट कर दूंगा ब्लैक पे या जो बैकग्राउंड का कलर है उस पे। ठीक है, फिर इन दोनों ही स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड ऑप्शंस, इसे मैं रखूंगा स्पेसिफाइड स्टेप्स पर और इसे मैं सेट कर दूंगा अराउंड 10 पर। क्लिक करेंगे ओके पर, फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट, ब्लेंड
और मेक और बूम, हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अब यहाँ यहीं पे ये डिज़ाइन ख़त्म नहीं होता, हम इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ब्लेंड में और इस या फर्स्ट वन को सिलेक्ट करूँ, तो मैं इसे एक ग्रेडियंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ जाकर एक ग्रेडियंट स्ट्रोक ऐड कर दूँगा। फिर मैं जाऊँगा ग्रेडियंट में, वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके और इसे कोई अलग कलर दे दूँगा। फिर इसे मैं सेलेक्ट करूँगा ब्लैक कलर पे, डबल क्लिक करूँगा और इसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू या पर्पल कलर दे देंगे और बूम, यहाँ पर ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगेन जो सेकंड कलर है, ब्लैक कलर है, वो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया, तो मैं सिंपली आई प्रेस करके जो बैकग्राउंड का कलर है उसे सिलेक्ट करूँगा और सिंपली इस स्मॉल आइकन पे क्लिक करके इसे इन्वर्ट कर दूँगा। तो ये बैकग्राउंड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और तो और मैं इन दोनों ही चीज़ों को सेलेक्ट करके अगर मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शन में, तो मैं जो स्पेसिफाइड स्टेप्स है उन्हें कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बढ़ा दूँ जैसे 50 पे, तो एक इस तरीके से हमें एक लुक मिल जाएगा। और अगर मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूँ ऑब्जेक्ट ब्लेंड ऑप्शन, इसे मैं कम कर दूँ फॉर एग्जांपल 7 पर, ओके करूँ, तो हमें इस तरीके का एक बहुत ही अच्छा सा एक लुक मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी लेटर या कोई नंबर यूज़ करके इस डिज़ाइन को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिज़ाइन की ओर। सो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा इस बार और टाइप इन करते हैं हमें जो भी टेक्स्ट टाइप इन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा वेव्स, ठीक है। इसे मैं वाइट कलर पे सेट कर देता हूँ और जो एक्चुअली मुझे स्ट्रोक नहीं रखना है तो मैं स्ट्रोक को नन पे सेट कर दूंगा और फिल को आगे लेके इसे वाइट कर दूंगा। जो फॉन्ट मैं यूज़ करूंगा वो होगा अगेन इंटेग्रल, क्योंकि ये डिज़ाइन के साथ इंटेग्रल फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। इसे मूव कर देते हैं, यहाँ पर अलाइन कर देंगे सेंटर में। ऑल्ट होल्ड करके मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा जिससे एक डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर सिंपली मैं इससे आई प्रेस करके बैकग्राउंड का कलर दे दूंगा, क्लिक करेंगे इस पर। फिर मैं इन दोनों ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शंस और हम लोग इसे 6 की या 8 पे अराउंड सेट कर सकते हैं। मैं 6 पे सेट कर दूंगा, ओके करूंगा। फिर मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट ब्लेंड मेक, इससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अगर आप लोग चाहो तो इस पॉइंट को एडजस्ट करके इस टेक्स्ट को पास या दूर लेके जा सकते हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ। फिर मुझे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ वार्प। तो अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँ तो हमें बूम एक बहुत ही क्रेजी सा लुक मिल जाता है। बट मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टाइल्स में और हमें बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे बल्ज हो गया या फ्लैग हो गया। बट मेरा जो फेवरेट है वो है ट्विस्ट, क्योंकि ट्विस्ट से हमें बहुत ही कूल सा एक लुक मिलता है इस तरीके से। अगर आप लोग चाहो अगेन तो इसे अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हो। अगेन आप लोग अलग प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो, बट ये प्रीसेट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं क्लिक करूंगा ओके पर। हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। इतने सिंपल स्टेप्स यूज़ कर बहुत ही ईजी है और जो फाइनल आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। आप लोग इस डिज़ाइन को स्पेशली पोस्टर्स में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इलस्ट्रेटर पे ट्यूटोरियल्स बनाऊं तो यार इस वीडियो को लाइक करो। एम करते हैं 700 लाइक्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। अगर हम लोग 700 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसी वीडियो लाऊंगा इलस्ट्रेटर के ऊपर। और अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज stay raw, stay creative. Peace out.